नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जय भीम, जय मीम, जय हिंद और तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से गूंजी लोकसभा। बीजेपी अरकान के नारेबाजी पर बैरिस्टर उवैसी का जवाब। टीआरएस पार्टी की इमारतों के लिए 22 अजला में अराजी अलॉट। काबीना का इजलास जारी, मजीद फैसले लिए जाने का इम्कान। केसीआर की नाअहली की वजह से कालेश्वरम को कौमी दर्जा हासिल नहीं हुआ। नीति आयोग के इजलास में अदम शिरकत से रियासत को नुकसान। दबीरपुरे में शख्सी जायदाद की रजिस्ट्री को वक्फ बोर्ड ने मंसूख कर दिया। सीईओ शाहनवाज कासिम की मुअत्तली का मजलिस ने किया मुतालबा। और हसननगर में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च। दरकार दस्तावेजात न होने पर मोटरसाइकिलें और ऑटो जब्त। 3 रॉडी शीटर्स भी तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पीर को लोकसभा जय भीम, जय मीम, जय हिंद और तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से गूंज उठी। ऐवान में जब नौमुंतखबा अरकान को दूसरे दिन हलफ दिलाया जा रहा था, हुक्मरान बीजेपी के अरकान मुसलसल जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब हल्फ लेने के लिए आए तो बीजेपी के अरकान के नारों में शिद्दत देखी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने हल्फ लेने की कार्रवाई को मुकम्मल किया और फिर बड़े अज़्म और बेबकाना अंदाज में जय भीम, जय मीम, जय हिंद और तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर अल्लाह अकबर, जय हिंद। जय भीम, जय मीम, तकबीर अल्लाह अकबर, जय हिंद। जय भीम, जय मीम, तकबीर अल्लाह अकबर, जय हिंद। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की अमवात को अफसोसनाक करार दिया है। पार्लियामेंट के हाथे में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये बच्चों का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो गरीब थे। गरीब होने की वजह से उन्हें सहूलतें दस्तयाब नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उनकी हल्फबर्दारी के मौके पर बीजेपी अरकान की तरफ से भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्हें देखकर ही बीजेपी के लोगों को ये सब कुछ याद आ जाता है। सदर मजलिस ने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी के अरकान को अब दस्तूर भी याद आ जाएगा और जो बच्चे मुजफ्फरपुर में फौत हुए हैं वो भी याद आएंगे। तो मैं बयान करूं, इतनी बड़ी तादाद में हम अपने मासूम बच्चों को खोते हैं और उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो गरीब हैं और गरीब होने की बिना पर ना तो उनको कोई सहूलतें हैं, ना वहाँ की सरकार कुछ कर पा रही है। तो यकीनन इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि 2014 में प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां पर गए थे। उन्होंने बात अब ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में उन्होंने कहा कि ये चीजें हम करेंगे। अब उन्हीं को सोचना है,
हम उनसे कहते हैं कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आपने क्या किया। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक गवर्नमेंट रिएक्शनरी हो, जो लोग मरे, बच्चे मर रहे हैं वहां जाएं और आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मीडिया को बोले हम ऐसा करेंगे और फिर भूल जाएं। तो ये मैं तो समझता हूं कि बहुत बड़ा जुर्म है ये, कि ऐसे मौजूदा दौर में जब हम आसमानों पर, चांद पर अपने सैटेलाइट भिजा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, भाई हम मासूम बच्चों की मौत को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए, तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात है। अब ये बीजेपी से पूछिए, हम क्या बोले, हमको देखते कि उनको सब चीजें याद आती हैं। चलिए अच्छा है, हमको देखने पर उनको याद तो आ गया। बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे, अब वो ट्रेजरी बेंच ज्यादा नारे लगा रहे थे, तो अच्छा है ना, हमको देखते ही उनको सब चीजें याद आती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाए, ये बच्चों की मौत भी उनको याद आ जाए। काबीना में तोसी के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में दूसरा काबीनी इजलास मंगल की शाम प्रगति भवन में मुनक्किद हुआ। 5 घंटे से ज्यादा इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। पता चला है कि 22 अजला में टीआरएस पार्टी के दफातर के लिए 1 एकड़ अराजी फराहम करने का फैसला लिया गया। कोकापेट में शारदा पीठम के लिए 2 एकड़ अराजी देने का फैसला किया गया। काबीना इजलास में वजीर आला ने महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों को छोड़कर दीगर महकमेजात के ओहदेदारों को इजलास से चले जाने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि काबीना इजलास से पहले एजेंडे को क़तियत नहीं दी गई थी। इजलास में मुलाजमीन को अबूरी राहत, सुबुकदोशी के लिए हद उम्र, आसरा वज़ाइफ में इजाफा, रैतू बंधु स्कीम और दीगर उमूर पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। లేదు కొన్ని ఉంచుకుంటూ కొన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఏమైనా కొన్ని కొంత ఉంచుకుంటూ కూడా కట్టుకోవచ్చా, ఏది సముచితం అని మన ఇంజనీరింగ్ చీఫ్లను వాళ్ళందరినీ పిలిచి మాట్లాడి ఏది బాగుంటుందో స్థల పరిశీలన కానీ ఇంకోటి కానీ చేసి నిర్ణయానికి రమ్మని చెప్పినాం. సో ఆ సబ్ కమిటీ ఈరోజు క్యాబినెట్ ఏం చేసిందంటే సబ్ కమిటీ అపాయింట్ చేయడంతో పాటు సబ్ కమిటీ మీద రిపోర్ట్ మీద ఫైనల్ డెసిషన్ చేసుకునే అధికారాన్ని సీఎంకి ఇస్తూ క్యాబినెట్ తీర్మానం చేసింది. ఇవాళ లేట్ కాకుండా ఉండేటట్టు. సో ఆ ప్రకారంగా ఎందుకంటే డిసిషన్ క్విక్ అయిపోతుంది, పని కూడా ఫాస్ట్ జరుగుతుంది. దాని మీద తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే అప్పటి వరకు సెక్రటరియట్ అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయాలి. పాక్షికంగా వచ్చినా దుమ్ము దూసర అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి అందులో పనిచేయలేరు కాబట్టి షిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మొత్తం కూల్చాల్సి వస్తే అయితే కంపల్సరీ షిఫ్ట్ చేయాల్సింది. ఏంది అనేది కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది. కానీ లెట్ us see వాట్ హ్యాపెన్స్. ఈ 2 కట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసినాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన పిఆర్సీ ఎన్నికల కోడ్ వగైరా వగైరా ఉంది. వాళ్ళంతా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా వాళ్ళకు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. రాబోయే కొద్ది రోజులలో మళ్ళీ సమావేశమై దాన్ని తీసుకోవాల్సిన అప్రోచ్, ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి. ఎన్నికల సందర్భంలో మేము ఒక వాగ్దానం చేసినాం రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు, 61 సంవత్సరాలకు వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచుతామని చెప్పినాం. టీఆర్ఎస్ వాగ్దానం చేసిందంటే ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తుంది, అందరికి తెలుసు ఆ విషయం. సో కాబట్టి అది ఎప్పటి నుంచి పెంచాలా, ఎట్లా పెంచాలా, దాని పద్ధతి ఏంది అనేది ఆలోచన చేయాలి. ఉద్యోగ సంఘాలతో కూడా మాట్లాడాలి. ఈ మధ్య ఉద్యోగ సంఘాల వాళ్ళని కూడా పిలుస్తాం, చర్చలు చేస్తాం. అన్ని కలిపి ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. మేము పీఆర్సీ ఇవ్వగలం, మేము ఎంతవరకు ఇవ్వగలుగుతామో చెప్పి పీఆర్సీ కొంత పెంచి ప్లస్ ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ కూడా పెంచి మొత్తం కలిపి ఒకటే ప్యాకేజ్ కింద ఇవ్వాలని నిర్ణయంతో ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ ఉద్యోగులను పిలుస్తాం. పిలిచి మాకున్న అభిప్రాయాలు వాళ్ళకి చెప్పి రాష్ట్రానికి ఉన్న ఆర్థిక పరిమితులు కూడా వాళ్ళకు విడమర్చి చెప్పి ఒక సామరస్యపూర్వకమైనటువంటి ధోరణి తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాం. कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की नाअहली की वजह से कालेश्वरम को कौमी दर्जा नहीं मिल सका। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हाल ही में नीति आयोग के इजलास में वजीर आला ने शिरकत नहीं की। जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर को रियासत की आवाम का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने केसीआर की नाअहली की वजह से आवाम पर बोझ पड़ने का इल्जाम आयद किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम डिस्ट्रीब्यूटनेट वर्किंग के काम भी मुकम्मल नहीं किए गए। वैप को सर्वे रिपोर्ट कहां गई, उससे मंजर आम पर लाने की जरूरत है। उधर कांग्रेस के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि केसीआर रियासत के वजीर आला हैं, ये रियासत की बदकिस्मती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि प्रोजेक्ट के मुतासिन को मुआवजे का मुतालबा करने पर लाठियां बरसाई जाती हैं। नागम ने कहा कि किसानों को फी एकड़ 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आंध्र हुकूमत में अवाम को एहतजाज करने की इजाजत थी, लेकिन केसीआर की हुकूमत में उसकी इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मुतासरीन को मुआवजा अदा करने के बाद काम शुरू करने का ऐलान किया गया था। केसीआर की बदनवानी पर हम खामोश नहीं रहेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तमाम बदनवानियों को मंजर आम पर लाया जाएगा। कांग्रेस के लीडर मालरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि इब्राहीमपट्टनम के रुकन असेंबली की बदनवान सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार करे। मीडिया से बात करते हुए मालरेड्डी ने कहा कि अब तक रेती स्कैम, अराजी कब्जा स्कैम के बारे में सुना था, लेकिन मिट्टी स्कैम का कारनामा टीआरएस रुकन असेंबली ने कर दिखाया है। गुज़िश्ता 3 महीनों से नालों में 15 फीट खुदवाई करते हुए 20 एकड़ अराजी से 7 करोड़ रुपए की मिट्टी फरोख्त की गई। उनका कहना था कि इस सिलसिले में कलेक्टर और रेवेन्यू अहदेदारों के इल्म में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इब्राहीमपट्टनम के रुकन असेंबली ने गरीब किसानों की अराजी को बेनामी बताते हुए कब्जा किया है, जिससे मुतासरा शख्स ने पीर को वजीराला के फार्म हाउस के करीब खुदकुशी की कोशिश की। उनका कहना था कि इस किसान से अराजी की रकम दिलाने के बहाने 7 लाख रुपए रिश्वत भी ली गई। अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो यह समझा जाएगा कि इसके पीछे हुकूमत ही मुलव्विस है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने अपने हामियों के साथ मंगल की अलल सुबह पंजागुट्टा चौराहा पहुंचकर अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो हनुमंतराव ने शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर हनुमंतराव ने अंबेडकर के मुजस्समे को फौरी नस्ब करने का मुतालबा किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि मुजस्समा नस्ब करने की इजाजत नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने कहा कि जेडीमटला में 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती मलबे की रिसाइकलिंग प्लांट का 1 हफ्ते के बाद ट्रायल रन किया जाएगा। दाना किशोर ने प्लांट का मुआयना करने के बाद कहा कि यह पहला प्लांट है, इसके अलावा मजीद 4 प्लांट कायम करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यौमिया 500 मैट्रिक टन मलबे की रिसाइकलिंग की जाएगी। रिसाइकलिंग प्लांट के लिए रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी में अराजी देने से कलेक्टर्स ने इत्तेफाक किया है। फतलुगुड़े में रिसाइकलिंग प्लांट के क़याम के सिलसिले में राम की कंपनी के साथ माहदा किया गया। दाना किशोर ने बताया कि तामीराती मलबे को गैर कानूनी तौर पर फेंकने वाले और उठाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की सदारत में पीर को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हज 2019 के इंतजामात का जायजा लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि इस साल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तकरीबन 10,000 आज़मीन हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से सफर मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि खानगी और रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स को फीकस 30 आज़मीन का कोटा फराहम किया गया है। खानगी टूर ऑपरेटर्स के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद रकम जमा करवाएं और रसीद जरूर हासिल करें। इस मौके पर हज कमेटी के रुकन अबू तलहा अमजद भी मौजूद थे। मेडिकल शोबे के प्रोफेसर की सुबुकदोशी की हद में इजाफे के खिलाफ सरकारी डॉक्टर्स ने कोठी परवाख डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के पास धरना दिया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना था कि हुकूमत को पहले कमेटी तश्कील देते हुए फैसला लेना चाहिए था। उनका कहना था कि डीएमई की तरफ से पहले इसकी मुखालिफत की गई, लेकिन अब वो इसकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने डीएमई की मुअत्तली का भी मुतालबा किया। इस सिलसिले में मज़ाकरात करते हुए यकसुई का भी जोर दिया गया। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सीईओ वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम की फौरी मुअत्तली का मुतालबा किया है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को दबिलपुरा डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए बरकी, बलदी व आबरसानी के वसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मजलिस की तरफ से बास कामों की मंजूरी हासिल की जा चुकी है, जल्द इन कामों को शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि कई साला कदीम जायदाद की रजिस्ट्री को वक्फ जायदाद बताकर मनसूख कर दिया गया और गरीब मालिकान को हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया।
अहमद पाशा खादरी ने कहा कि अगर इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई नहीं की गई तो वो हज हाउस के पास धरना देंगे। इस मौके पर रुकन कौंसलर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के इलाके जात धोबी गली और शंकर नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मज़कूरा इलाकों में मकीनों को आलूदा पानी की सरबराही के अलावा कचरे के मसाइल का सामना है। अहमद बलाला ने मुताल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह अंदरून 4 दिन मसाइल की यकसुई करें। उन्होंने धोबी गली बस्ती दवाखाने में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया और मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतबादिल डॉक्टर का इंतजाम करें। उन्होंने इलाकों में भैंसों की डुड्डी के मालिक पर भी बरहमी ज़ाहिर की, क्योंकि भैंसों के फुजले की वजह से फिजा में ताफून फैल गया है, जिससे मकीनों को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल का सामना है। अहमद बलाला ने भैंसों के मालिक को हिदायत दी कि वो अपना कारोबार जारी रखते हुए साफ सफाई के कामों को यकीनी बनाएं। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफीक के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मंगल को दारुसलाम में वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जियागोड़ा डिवीजन में पानी के मसाइल और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कौसर महिउद्दीन ने बताया कि जियागोड़े में आलूदा पानी के अलावा पानी की किल्लत की शिकायत भी मौसूल हुई थी। इस बारे में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। डिवीजन में बाज नए कामों की तजवीज़ पेश की गई। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों के अलावा आलूदा पानी और पानी की किल्लत के मसाइल को जल्द हल कर दिया जाएगा। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर वाटर वर्क्स के आला ओहदेदार, चीफ जनरल मैनेजर, GM 4, इनके अलावा इनके तमाम सब ऑर्डिनेट्स को दारुसलाम पे बुलाकर जियागोड़ा डिवीज़न के ताल्लुक़ से तफसीलात लिया गया, जहाँ पर कई दिनों से पानी की पोल्यूशन जैसी शिकायत और कई जगह पर सप्लाई ना देने की शिकायत और साबिक़ा में 2018 के दरमियान में करीब जियागोड़ा डिवीज़न के दरमियान जियागोड़ा डिवीज़न के अंदर 70 से 80 लाख की लागत से सीवरेज लाइन, वाटर लाइन और दीगर कामों का इफ्तिताह अमल में आया था और चंद जगह पर काम मुकम्मल हुआ और कई जगह पर कम से कम 11 से 12 मकामा जात के पर पेंडिंग काम थे। उसके ताल्लुक़ से रिव्यू मीटिंग की गई और पोल्यूशन के ताल्लुक़ से और MCH कॉलोनी के अंदर जो डबल बेडरूम के लिए करीब 1.5 करोड़ की लागत से वाटर लाइन सैंक्शन हो चुकी और साबिक़ा में 35 लाख की लागत से सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल हो चुका। कमिश्नर संगारेड्डी के तबादले के बाद नए कमिश्नर बलदिया का तखर्रुर होने की ना होने की वजह से बलदिया के ओहदेदार मनमानी कर रहे हैं। तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। कमिश्नर बलदिया के तबादले से पहले ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद तरक्याती काम रोक दिए गए थे। मकीनों को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की इजराई अमल में नहीं आ रही है, जिससे स्कूल में दाखिले के ख्वाहिशमंदों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा आवाम को पीने के पानी की किल्लत से भी परेशानी है। नाकारा बोरवेल्स की मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। हासनगर के इलाके में DCP शमशाबाद पुलिस प्रकाश रेड्डी की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें 150 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी लेते हुए 15 मोटरसाइकिलों और 4 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया और जिनके साथ जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने 3 रॉडी शीटर्स और 9 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया। मकामी अवाम ने पुलिस ओहदेदारों से ख्वाहिश जाहिर की कि बाज़ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। शादनगर के बुरगुला चौराहे के पास एक नौजवान की खुदसोजी का वाक़या पेश आया। मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त लाश से मौसूला पैन कार्ड के मुताबिक विष्णु वर्धन रेड्डी की हैसियत से की गई। बताया गया कि मुतवफ़्फ़ी बुलेट गाड़ी पर पहुंचा था और उसने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पैन कार्ड पर तहरीर पते के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी SR नगर का बताया जा रहा है।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जय भीम, जय मीम, जय हिंद और तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे से गूंजी लोकसभा। बीजेपी अरकान की नारेबाजी पर बैरिस्टर ओवैसी का जवाब। टीआरएस पार्टी की इमारतों के लिए 22 अजला में अराजी अलॉट। काबीना का इजलास जारी, मजीद फैसले लिए जाने का इम्कान। केसीआर की नाअहली की वजह से कालेश्वरम को कौमी दर्जा हासिल नहीं हुआ। नीति आयोग के इजलास में अदम शिरकत से रियासत को नुकसान, कांग्रेस का इल्जाम। दबीरपुरे में शख्सी जायदाद की रजिस्ट्री को वक्फ बोर्ड ने मंसूख कर दिया। सीईओ शाहनवाज कासिम की मुअत्तली का मजलिस ने किया मुतालबा। और हसनगर में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च, दरकार दस्तावेजात न होने पर मोटरसाइकिलें और ऑटो जब्त। 3 रोडी शीटर्स भी तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।